सूरजपुर गांव में गोपाल अपनी पत्नी कमला और दो बच्चों रिया और मोहन के साथ रहता था। उसका छोटा सा खेत ही उसके परिवार की उम्मीद था। सुबह सुबह गोपाल खेत से ताजी सब्जियां लेकर लौटता है। अरे कमला, देखो आज की लौकी, भिंडी और टमाटर बिल्कुल ताजे हैं। लगता है भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया है। आप भी ना हर दिन खेत से ऐसे आते हो जैसे कोई राजा जीतकर लौटा हो। अरे भाग्यवान किसान की फसल ही उसकी जीत होती है। सही कहा। मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। आज बाजार अच्छा रहा तो बच्चों के लिए कुछ मीठा जरूर लाऊंगा। सच पिताजी, मेरे लिए भी। और मेरे लिए भी। मैं गुड़ वाली मिठाई खाऊंगा। हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए जरूर। हर सब्जी में मेरी मेहनत की खुशबू है। आज का दिन अच्छा जाएगा। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। गोपाल शहर की गली में अपना ठेला लगाकर जोर से आवाज लगाता। आओ बहनों आओ, ताजी हरी सब्जियां ले लो। खेत से सीधी आई भिंडी, लौकी, टमाटर, बैंगन। स्वाद भी बढ़िया, दाम भी सही। मेहनत की कमाई है बहनों, मिलावट नहीं, सिर्फ भरोसा मिलेगा। एक बार ले जाओ, फिर दूसरी जगह जाने का मन ही नहीं करेगा। आज की भिंडी ऐसी है कि बच्चों की थाली भी मुस्कुरा उठेगी और लौकी इतनी नरम कि बूढ़े दांत भी दुआ देंगे। आओ बहनों, देर मत करो, अच्छा माल जल्दी खत्म हो जाता है। अरे गोपाल भैया, तुम्हारी आवाज सुनते ही समझ जाती हूँ कि आज फिर ताजी सब्जियां आई है। पिछली बार जो टमाटर दिए थे ना, पूरे मोहल्ले ने तारीफ की थी। आज मुझे भिंडी, लौकी और थोड़ा धनिया भी देना, लेकिन देखना भाव अपने वाले ही लगाना। मैं पुरानी ग्राहक हूँ। अरे बहन जी, आप तो अपने घर जैसी हो। आपसे ज्यादा कौन समझेगा मेरी मेहनत को। देखो बाजार में लोग दाम बढ़ाकर बेचते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ग्राहक खुश रहेगा तो घर में बरकत रहेगी। आपके लिए भिंडी तौलता हूँ सबसे बढ़िया वाली, और धनिया तो ऊपर से मेरी तरफ से। रिश्ता सिर्फ खरीद बिक्री का नहीं, भरोसे का होना चाहिए। वाह बेटा गोपाल, यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। आजकल लोग पैसा देखते हैं, तू इंसानियत देखता है। तेरे पिता भी ऐसे ही थे, सीधे, सच्चे और मेहनती। तुझे देखकर लगता है कि मेहनत अभी जिंदा है इस गांव में। भगवान तेरा घर हमेशा खुश रखे बेटा। चाचा, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने गरीबी देखी है, भूख देखी है, इसलिए किसी को धोखा देकर पेट नहीं भर सकता। जब तक हाथ पांव चलेंगे, ईमानदारी से कमाऊंगा। बच्चों को भी यही सिखाऊंगा कि छोटा काम कोई नहीं होता, छोटी सोच होती है। बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए। शाम को गोपाल थका हुआ घर लौटता है। हाथ में बच्चों के लिए मिठाई होती है। रिया और मोहन दौड़। पिताजी आ गए। पिताजी, आज मेरे लिए क्या लाए हो? सुबह से मैं बस आपका इंतजार कर रही थी। मम्मी कह रही थी कि अगर बाजार अच्छा गया होगा तो आप जरूर कुछ लाओगे। बताइए ना जल्दी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। और मेरे लिए भी होगा ना। पिछली बार दीदी को ज्यादा मिला था, इस बार मैं पहले लूंगा। पिताजी, मैं आज बहुत अच्छा बच्चा बना था, सच में। अरे मेरे राजा बेटा और मेरी रानी बिटिया, तुम्हारे पिताजी खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? देखो ये गुड़ की मिठाई और ये तुम्हारी पसंद की रेवड़ी। पूरा दिन थक जाता हूँ, लेकिन तुम दोनों की मुस्कान देखते ही सारी थकान भाग जाती है। तुम लोग ही तो मेरी असली दौलत हो। पहले पानी पी लो, फिर आराम से बैठकर बात करना। पूरा दिन धूप में रहे हो, चेहरा देखो कितना थक गया है। लेकिन आज लगता है बाजार अच्छा रहा है। चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा है। हाँ कमला, आज भगवान ने मेहरबानी की है, अच्छी बिक्री हुई है। और सुनो, मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। अब सिर्फ छोटे खेत से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि और जमीन लेकर खेती बढ़ाऊं।
अगर मेहनत बढ़ेगी तो कमाई भी बढ़ेगी, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। रिया पढ़ेगी, मोहन भी बड़ा आदमी बनेगा। हम कब तक बस गुजारे भर की जिंदगी जीते रहेंगे? बात तो सही है, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना। ज्यादा जल्दी में लिया फैसला कभी कभी भारी पड़ जाता है। कर्ज लेकर जमीन लेना आसान है, लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल। मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर की शांति बनी रहे। यह लालच नहीं है कमला, यह सपना है। मैंने हमेशा मेहनत पर भरोसा किया है। अगर 5 बीघा से घर चल सकता है तो 10 बीघा से जिंदगी बदल सकती है। मैं लाला धनराज से बात करूंगा। वह कई बार कह चुका है कि जरूरत हो तो बताना। अब समय आ गया है। कमला चुप होकर गोपाल को देखती है। उसे डर भी है और भरोसा भी। अगली सुबह गोपाल जल्दी तैयार होकर घर से निकलने लगता है। कमला उसके हाथ में टिफिन देती है। जी, पहले ये टिफिन ले जाओ। खाली पेट बड़े फैसले नहीं लिए जाते। और सुनो, लाला धनराज से बात करते समय हर बात ध्यान से सुनना। कागज पर क्या लिखा है बिना समझे अंगूठा मत लगाना। दुनिया में मीठी बात करने वाले सब अपने नहीं होते। मैं डराना नहीं चाहती, बस संभल कर चलना चाहती हूँ। हम गरीब हैं, इसलिए हमारी एक गलती बहुत महंगी पड़ती है। अरे कमला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं पहली बार बाजार जा रहा हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। मैं किसी लालच में नहीं पड़ूंगा। बस बच्चों के भविष्य के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हर बार डरकर पीछे हटेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम चिंता मत करो, आज अच्छा ही होगा। कुछ देर बाद गोपाल लाला धनराज की हवेली पहुँचता है। राम राम लाला जी। मैं गोपाल, गांव के खेतों वाला। आपसे एक जरूरी काम था, इसलिए मिलने चला आया। अरे गोपाल, आओ आओ। तुम्हारा नाम तो अब बाजार में भी चलने लगा है। सुना है तुम्हारी सब्जियां शहर तक मशहूर हो गई है। बताओ, आज कैसे याद किया? लगता है अब छोटे किसान से बड़े आदमी बनने की तैयारी है। लाला जी, आपकी दुआ है। मेहनत रंग ला रही है। सोच रहा हूं कि अगर आपकी 5 बीघा जमीन मिल जाए तो खेती और बढ़ा दूं। मेहनत मैं पूरी करूंगा। फसल अच्छी होगी तो कर्ज भी समय पर चुका दूंगा। बस एक मौका चाहिए। वाह गोपाल, यही हिम्मत आदमी को ऊपर ले जाती है। मैं तो कब से चाहता था कि कोई मेहनती आदमी उस जमीन को संभाले। ठीक है, जमीन तुम्हें मिल सकती है, लेकिन दुनिया भरोसे पर नहीं, कागज पर चलती है। कुछ शर्तें होंगी, उन्हें मानना पड़ेगा। जो न्याय होगा मुझे मंजूर है। मेरी नीयत साफ है। मैं सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। लाला धनराज अंदर जाकर अपने मुंशी को बुलाता है। मुंशी जी, कागज तैयार करो। ऊपर से सीधा सौदा दिखना चाहिए, लेकिन अंदर हमारी जीत लिखी हो। एक लाइन जोड़ देना, अगर 3 महीने में पूरा पैसा ना चुका पाए तो जमीन हमारी और आधी फसल का हक भी हमारा रहेगा। इतना घुमा फिराकर लिखना कि गोपाल समझ ही ना पाए। मुंशी कागज गोपाल के सामने रख देता है। लाला धनराज मुस्कुराते हुए उसे देखता है। लो गोपाल, ये रहा कागज। बस यहाँ अंगूठा लगा दो और 5 बीघा जमीन तुम्हारी समझो। अब मेहनत करो, नाम कमाओ और हमें भी याद रखना। मैं हमेशा मेहनती लोगों का साथ देता हूँ। जो आदमी मिट्टी से सोना उगा सकता है, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। लाला जी, इसमें तो काफी कुछ लिखा है। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, सब समझ नहीं पा रहा। लेकिन आपने हमेशा बड़े आदमी की तरह बात की है। मुझे लगा आप पर भरोसा किया जा सकता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। मेरे बच्चों का भविष्य इसी फैसले पर टिका है। अरे गोपाल, इतना शक क्यों करता है? क्या मैं तेरे अपने गांव का नहीं हूँ?
क्या मैंने कभी तेरा बुरा सोचा है? ये सब बस कानूनी बातें हैं, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तू मेहनत कर, बाकी हिसाब मैं संभाल लूंगा। भरोसा रख, तेरा भला ही होगा। ठीक है लाला जी। गरीब आदमी के पास भरोसे के अलावा होता भी क्या है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये खेत मेरे बच्चों की जिंदगी बदल देंगे। मैं दिन रात एक कर दूंगा। मिट्टी से लड़ूंगा, धूप से लड़ूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन गोपाल नई जमीन पर पहुंचता है। सूखी पड़ी जमीन को देखकर भी उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है। सूखी जरूर है, लेकिन बंजर नहीं। मेहनत पड़ेगी, पसीना गिरेगा, तब ये धरती भी मुस्कुराएगी। आज से तू सिर्फ जमीन नहीं, मेरे बच्चों का भविष्य है। मैं तुझे हरियाली से भर दूंगा, चाहे दिन लगे, चाहे रातें जलानी पड़े। कमला भी वहां पहुंचती है। मैं तुम्हारी मेहनत देख रही हूँ, लेकिन मन में डर भी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ऊपर से कर्ज। मौसम का कोई भरोसा नहीं, अगर कुछ गलत हो गया तो। डर मत कमला, भगवान ने हाथ दिए हैं तो मेहनत भी करवाएगा और फल भी देगा। अगर डर कर बैठ गया तो बच्चे भी डरना सीखेंगे। मैं चाहता हूं वे संघर्ष नहीं, जीत देखना सीखें। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। कुछ ही हफ्तों में गोपाल की मेहनत रंग लाने लगती है। सूखी जमीन हरी होने लगती है। भिंडी, लौकी, टमाटर और मिर्च के पौधे लहलहाने लगते हैं। गोपाल रोज सुबह खेत देखकर खुश हो जाता है। देखा कमला, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। यह खेत अब सिर्फ मिट्टी नहीं रहा, यह हमारी उम्मीद बन गया है। हर पौधा मुझे बच्चों की मुस्कान जैसा लगता है। बस एक अच्छी बारिश हो जाए, फिर सब बदल जाएगा। कर्ज भी उतर जाएगा, घर भी संभल जाएगा और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। हाँ, खेत तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा मन अभी भी घबराता है। गर्मी बहुत तेज होती जा रही है। आसमान कई दिनों से सूखा पड़ा है। अगर बारिश ने साथ नहीं दिया तो इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। धीरे धीरे धूप और तेज हो जाती है। खेत की हरियाली मुरझाने लगती है। हे भगवान, बस एक बारिश भेज दे। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, सिर्फ मेहनत की है, सिर्फ पसीना बहाया है। मेरी मेहनत की लाज रख ले प्रभु। इन पौधों में सिर्फ फसल नहीं, मेरे बच्चों की रोटी छिपी है। उसी समय पास के किसान रामलाल और हरिया वहां आते हैं। अरे गोपाल, लगता है सबका हाल एक जैसा है। मेरे खेत में भी आधी फसल सूख गई। इतनी मेहनत के बाद जब पौधे मुरझाते हैं ना, तो लगता है जैसे आदमी अंदर से टूट जाता है। अब समझ नहीं आता आसमान को देखें या खाली जेब को। सही कह रहे हो। हम किसान बारिश के भरोसे जीते हैं और उसी के भरोसे हार भी जाते हैं। ना पैसा है, ना कोई सहारा। अगर इस बार फसल गई तो घर का चूल्हा भी मुश्किल से जलेगा। नहीं, अभी हार मानना ठीक नहीं। जब तक पौधों में सांस है, उम्मीद भी जिंदा है। मैं पंप वाले के पास जाता हूँ। अगर पानी मिल गया तो शायद फसल बच जाए। गोपाल जल्दी से पंप वाले किसान के पास पहुंचता है। राम राम भाई, मेरी फसल सूख रही है, बस थोड़ा पानी दे दो। 10 बीघा खेत है, जान बच जाएगी। मैं मेहनत करके पैसा चुका दूंगा। पानी तो दूंगा गोपाल, लेकिन डीजल मुफ्त नहीं आता। पूरा 1500 रुपए लगेंगे। पैसे अभी दो, तभी मोटर चलेगी। उधार में अब कोई काम नहीं होता। भाई, अभी मेरे पास सिर्फ 800 हैं। बाकी फसल निकलते ही दे दूंगा। तू मुझे जानता है, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरी फसल बच गई तो तेरे पैसे भी बच जाएंगे। बातों से खेत नहीं चलते गोपाल। आजकल भरोसे से ज्यादा नकद चलता है। पैसे पूरे हैं तो पानी मिलेगा,
वरना अगला आदमी इंतजार कर रहा है। गोपाल चुप हो जाता है और खाली हाथ वापस लौट पड़ता है। गोपाल निराश होकर घर लौटता है। रास्ते भर उसकी नजर सिर्फ सूखते खेतों पर होती है। घर पहुंचकर वह चुपचाप एक पुरानी बाल्टी उठाता है। क्या हुआ? पंप वाले ने पानी देने से मना कर दिया क्या? चेहरा सब बता रहा है। मैं सुबह से यही डर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की कमी हमारी सारी मेहनत खा जाए। कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, उसने साफ मना कर दिया। कहता है पूरे पैसे दो तभी पानी मिलेगा। मेरे पास जितना था उसके लिए वह हंसा भी नहीं। लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। जब तक सांस चल रही है मैं खेत को मरने नहीं दूंगा, चाहे एक एक बाल्टी पानी क्यों ना भरना पड़े। लेकिन कुएं का पानी पूरे गांव के लिए है। अगर किसी ने देख लिया तो बात बढ़ जाएगी। मुखिया जी पहले ही पानी को लेकर सख्त हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लगे। इज्जत भूखे पेट नहीं टिकती कमला। जब बच्चे रोटी मांगते हैं ना, तब आदमी डरना भूल जाता है। मैं चोरी नहीं कर रहा, अपने खेत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कुछ दिन की बात है। बारिश आ जाए तो सब संभल जाएगा। गोपाल कुएं से पानी भर भर कर खेत में डालने लगता है। पसीना, धूप और थकान सब उसके सामने छोटे लगते हैं। तभी गांव के मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह वहां पहुंचते हैं। अरे गोपाल, ये क्या कर रहे हो तुम? गांव के पीने के पानी से खेत सींच रहे हो। तुम जैसे समझदार आदमी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर हर किसान यही करने लगे तो गांव के बच्चों के लिए पानी कहाँ बचेगा? मुखिया जी, मजबूरी है। मेरी फसल सूख रही है। पंप वाले ने पैसे मांगे जो मेरे पास नहीं हैं। अगर ये फसल चली गई तो मेरा घर भी चला जाएगा। मैं बस थोड़ा पानी चाहता हूँ, बस इतना कि मेहनत जिंदा रहे। मुझे तुम्हारी तकलीफ समझ आती है, लेकिन गांव एक आदमी से बड़ा होता है। यह कुआं सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का है। अगर आज तुम्हें इजाजत दे दूं, तो कल हर कोई यही करेगा। फिर प्यास सबकी होगी। फैसला कठिन है, लेकिन सही यही है। इस कुएं से खेती के लिए एक बूंद पानी नहीं जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। शायद गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह उम्मीद कर लेता है। मैं किसी का हक नहीं छीनना चाहता, बस भगवान से यही पूछना चाहता हूँ, मेहनत करने वालों की परीक्षा इतनी लंबी क्यों होती है। शाम हल चुकी थी। गोपाल थका हुआ, टूटा हुआ घर लौटता है। दरवाजे पर कमला बैठी उसका इंतजार कर रही थी। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं कहती थी ना गोपाल, ज्यादा जल्दी बड़े सपने मत देखो। पहले जो छोटा खेत था, कम था पर अपना था। रोटी कम सही, लेकिन चैन की नींद तो थी। अब देखो, खेत सूख रहा है, कर्ज सिर पर चढ़ गया है और बच्चों की आंखों में भूख उतरने लगी है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती थी, बस संभालना चाहती थी। मुझे पता है कमला, तुम गलत नहीं थीं। मैंने सोचा था मेहनत से किस्मत बदल जाएगी। मैंने कभी लालच नहीं किया, बस बच्चों के लिए थोड़ा बेहतर जीवन चाहा। रिया पढ़े, मोहन भूखा ना सोए, बस यही सपना था। लेकिन लगता है इस दुनिया में सपने भी अमीरों के हिस्से में ज्यादा आते हैं। अब पछताने से क्या होगा? लाला धनराज का आदमी कभी भी आ सकता है। अगर किस्त ना दी तो जमीन भी जाएगी और इज्जत भी। मैं डरती हूँ गोपाल, सिर्फ गरीबी से नहीं, उस दिन से जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे हमारा घर कहाँ गया। गोपाल चुप हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह आंसू रोक लेता है। मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक हाथ चल रहे हैं मैं लड़ूंगा।
मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी का दिल नहीं दुखाया। हर सुबह सूरज से पहले उठा, मिट्टी को सींचा, पसीना बहाया। अगर फिर भी सजा मिली है तो शायद भगवान मुझे और मजबूत बनाना चाहता है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे खुद को मिटाना पड़े। गोपाल, मैं आज आखिरी बार एक बात कहने आया हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि गरीब आदमी कमजोर नहीं होता, बस सीधा होता है। मैं अब गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। शायद यही मेरे पश्चाताप की सही शुरुआत होगी। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत है। अगर आपका मन सच में बदल गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। गांव तभी अच्छा बनता है जब ताकतवर लोग न्याय करना सीखें। हवा चलती है, खेत की मिट्टी से खुशबू उठती है, सबकी आंखों में सुकून था। हे भगवान, धन्यवाद। तूने मुझे दौलत नहीं, समझ दी। तूने मुझे आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता दिखाया। अब मैं जान गया हूं, मेहनत कभी हारती नहीं, बस कभी कभी जीतने में थोड़ा समय लग जाता है। और इसी के साथ गोपाल की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उसकी असली नई शुरुआत होती है।